हेलो स्टूडेंट, मैं शिवराज सर एसआर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी होता है शब्द भेद। शब्द भेद, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी वर्ड यानी शब्दों को विभिन्न भागों में बांटा गया है, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका नाउन। होता है नाउन का हिंदी संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव विशेषण। चौथा वर्ब क्रिया। पांचवा एडवर्ब क्रिया विशेषण। छठवां प्रीपोजिशन संबंध सूचक। सातवां आपका है कंजक्शन यानी संयोजक। आठवां आपका है इंटरजेक्शन। यानी इन्हीं आठों से किसी न किसी शब्द की रचना होती है। यानी कोई भी अगर वाक्य होगा, कोई भी वाक्य होगा, इन्हीं आठों से एक वाक्य की रचना होगी। पहला होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम एक एक करके डिटेल अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम नाउन के बारे में देखते हैं कि नाउन यानी संज्ञा। नाउन किसे कहते हैं? अगर हम डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन होता है नाउन का, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अमर, रीता, आगरा, बास्केट, ईटीसी। हमने डिफिनेशन से ही पता चल रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। जैसे अमर किसी व्यक्ति का नाम है। रीता भी किसी लड़की का नाम है। आगरा किसी स्थान का नाम है। बास्केट कोई वस्तु है। इस प्रकार हम नाउन को डिफाइन करते हैं। अगर हम एक शब्द में देखा जाए तो एनी नेम इज नाउन। यानी कोई नाम ही क्या होता है? संज्ञा होता है। एनी नेम क्या होता है? कोई नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है, वही नाम ही संज्ञा है। तो अगर आप एक तरह से एक डिफिनेशन याद करना चाहे, छोटी डिफिनेशन, तो एनी नेम इज नाउन। कोई नाम शब्द ही संज्ञा होता है। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन में। काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। चलो 5 प्रकार को देख लेते हैं, फिर उसकी डिफिनेशन देखते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा जिसे कहा जाता है। पांचवा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 आपके काइंड्स ऑफ नाउन हो गए, 5 प्रकार की। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यहां पर सम पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर का मतलब होता है कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान। यानी प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को सूचित करे। जैसे आपका लखनऊ क्या है? कोई विशेष शहर का नाम है। अमित कोई विशेष लड़के का नाम है। इसी प्रकार सुमन कोई विशेष लड़की का नाम है। यानी आपका प्रॉपर नाउन वो होता है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति व स्थान के नाम को ही प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे लखनऊ, अमित, सुमन, ईटीसी। और प्रॉपर नाउन के एक बात और ध्यान रखनी होगी, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे जहां भी हो। वाक्य वैसे शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन वाक्य के बीच में भी आ जाता है तो इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? ए कॉमन नाउन इज द गिव इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग। यानी कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो क्या होता है? कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए कॉमन यानी एक जाति का बोध कराए।
सेम क्लास आर काइंड, यानी उसी प्रकार की, सेम क्लास उसी प्रकार की क्लास, मतलब सेम क्लास आर काइंड उसी प्रकार की जाति या श्रेणी का बोध कराए, वही आपका कॉमन नाउन होता है। जैसे आपका मैन, सिटी, बर्ड, ये क्या है, किसी वर्ग के जाति का बोध करा रहा है। जैसे अगर हम मैन लिखा, एग्जाम्पल में अगर मैन लिखा हुआ है तो मैन का मतलब क्या हुआ, मैन माने आदमी, यानी आदमी जाति का, यानी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। मैन आदमी, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। इसी प्रकार सिटी, सिटी मीन्स होता है शहर। शहर क्या होता है, पार्टिकुलर किसी एक शहर को न लेकर के समस्त शहर को बोध हो रहा है, इसलिए सिटी आपका कॉमन नाउन हो गया। इसी प्रकार बर्ड, बर्ड मीन्स चिड़िया होता है। चिड़िया से पार्टिकुलर किसी एक चिड़िया का बोध हो नहीं रहे, बल्कि उससे समस्त जाति का बोध हो रहा है, इसलिए बर्ड आपका कॉमन नाउन हुआ। इसी प्रकार तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्टिव ऑफ पर्सन ऑफ थिंग टेकन टुगेदर और स्पोकन, यानी कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा वो होता है जो किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति या वस्तु के झुंड का बोध कराए। जैसे आपका फैमिली, आर्मी, क्लास, ईटीसी। फैमिली क्या है, फैमिली मीन्स होता है परिवार। परिवार में एक से कई सदस्य होते हैं, एक प्रकार से लोगों का झुंड होता है, इसलिए फैमिली आपका कलेक्टिव नाउन हुआ। इसी प्रकार आपका आर्मी, आर्मी माने होता है सेना, यानी सेना को समूह जो होता है उसको हम आर्मी बोलते हैं। सेना के समूह में एक से अधिक सैनिक होते हैं, यानी एक झुंड का बोध होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार क्लास, क्लास में एक से अधिक बच्चे एक झुंड का बोध कराते हैं, इसलिए क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है। चौथा है मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होते हैं, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी ऐसी संज्ञाएं जो क्या करते हैं, किसी पदार्थ या धातु का बोध कराती हैं, और विच थिंग्स आर मेड, यानी जिनसे दूसरी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, उन्हें ही हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आपका गोल्ड, गोल्ड कोई धातु है, इससे दूसरी चीज भी बनाई जा सकती है, इसलिए आपका मटेरियल नाउन। सिल्वर, चांदी कोई धातु का बोध करा रहा है। मिल्क, मिल्क माने दूध, यानी कोई पदार्थ का बोध करा रहा है, इसलिए गोल्ड, सिल्वर, मिल्क आदि सब मटेरियल नाउन हैं। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शंस, यानी भाववाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण या दोष प्रकट करे। ऐसी संज्ञाओं को न तो हम देख सकते हैं और न छू सकते हैं, बल्कि हम महसूस कर सकते हैं। जैसे आपका ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। ईमानदारी को न तो हम देख सकते हैं न तो छू सकते हैं, किसी व्यक्ति का गुण है, इसलिए आपका यह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्वीटनेस, मधुरता, यह भी एक प्रकार का क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु के गुण या दोष को प्रकट कर रही है, इसलिए आपका क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जॉय मीन्स खुशी, यह भी एक प्रकार से खुश, एक प्रकार से क्या है, किसी व्यक्ति के गुण या दोष को प्रकट कर रहा है, इसलिए आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, संख्या में 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। 8, पहले हम 8 भेद को समझें, उसके बाद हम सबसे पहले हम नाउन को डिफाइन किए। नाउन क्या होता है, संज्ञा होता है। संज्ञा क्या होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति व स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। जैसे अमर, रीता, आगरा, बास्केट, यानी कोई भी चीज का नाम ही संज्ञा होता है। अमर, रीता, गीता, आगरा, सैदाबाद, कोई भी नाम हो वो आपकी संज्ञा कहलाती है। अब इन्हीं संज्ञाओं यानी नाउन को 5 भागों में डिवाइड किया यानी बांटा गया है। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार एक तरफ से एक करके हम डिफाइन करते हैं और उनके उदाहरणों को सही ढंग से हम समझते हैं। जैसे आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सबको अलग अलग डिफिनेशन से हम
और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।